ओम। हम ओम से जितने भी दुनिया के संप्रदाय हैं वो उससे किसी भाषा में ओम बोलना ही पड़ता है। यानी बिना स्वर के किसी संप्रदाय के किसी ग्रंथ को लिखना असंभव है। ओम, ओम का अर्थ क्या है? ओम की संधि विच्छेद करो, ओ प्लस अम। ओ का अर्थ वह, अम का अर्थ मैं। वो कौन है? वही आदि शक्ति है, वही ईश्वर है, वही ईश्वरी है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही संपूर्ण सृष्टि के देवी देवता है। वो सरासर जगत वही है, स्वयं। इसलिए उनको स्वयंभू भी कहा जाता है। तो हम उस पर चर्चा चल रही थी हमारी वेदांत कि वेदांत को अगर हम संस्कृत भाषा से शुरू करें, सब लोग नहीं समझ पाते। अगर उसके हम जो है सिद्धांत पर जाएं, तो मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये बेसिक न्याय वाला सिद्धांत कहता है। ये बहुत सुंदर कहा है। इसमें लिखा है सिद्धांत, सिद्धांत के बाद पक्ष, विपक्ष, संदेह। भाई हम जो बात कह रहे हैं इसमें दो सारांश निकलने चाहिए कि ये सही है, गलत है। दो विचार पैदा होते हैं ना, तो पक्ष विपक्ष हो गया। अब सिद्धांत को लाइए बीच में। अब सिद्धांत उसको क्या कहेगा? अरे हम मनुष्य हैं, मनुष्य जीवन के लिए देवता भी ललायत है कि मनुष्य जीवन मिल जाए तो हमें ईश्वर की उस सिद्धांतमयी मोक्ष वृत्ति की ओर पहुंच जाएं, जिससे हमें ये जीवन जीने की अच्छी कला का ज्ञान हो। हम जीवन जीने की कला तो समझ नहीं रहे। हम जीवन जीने की कला ये सोचते हैं सुख और वैभव। जीवन जीने की कला यही है कि हम सुख और वैभव में, आनंद में डूबे हैं, यही जीवन है। तो ये जीवन द एंड, इसका समाप्ति है। महात्मा बुद्ध कैसे बन गए? उनका नाम बुद्ध कैसे हो गया? बालक सिद्धार्थ फिर महात्मा बुद्ध हो गए। यानी बोध यानी ज्ञान, हिंदी में ज्ञान शब्द, और उधर उनकी भाषा में बोध यानी ज्ञान हो गया, बोध हो गया। क्या हो गया? तो महात्मा बुद्ध एक छोटे बच्चे हैं, बाहर गली में खड़े हैं, एक बुढ़िया माता आई, कमर झुके हुए चली जा रही है। तो बालक महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि माँ तुम्हारा क्या खो गया? क्या ढूंढ रही हो माँ? बुढ़िया चुपचाप चली जा रही है कि माँ ठहरो, बताओ मुझे आपका क्या खो गया, मैं ढूंढ देता हूं। बच्चा है वो, तो बच्चा है, बच्चे के बाद वो सोचता है कि ये कुछ माँ ढूंढ रही है, और माँ उसकी मुस्कुरा कहती है कि बेटा खो गया, मिल नहीं रहा। तो माँ तुम ठहरो, मैं ढूंढ देता हूं। कि तुम मेरा ढूंढना छोड़ो, मेरा तो ढूंढने को मिले ना मिले, तुम तेरा नहीं खोना, तू तेरा ढूंढ ले। कि ऐसा क्या खो गया माँ? कि तुम जैसा बचपना था प्यारा प्यारा वो खो गया, मैं कहां से लाऊं, मुझे नहीं मिल रहा। सोचता मनुष्य कभी विचार आता है कि वो बचपना कहां चला गया? हम हर रोज समय को कहते हैं समय खराब आ गया जी, कलयुग आ गया जी। अरे बिना मतलब कि अनावश्यक हमें बात करने की आवश्यकता नहीं कि हम आ गए ये कहो। और जब हम आ गए तो हमारी लालसाएं बढ़ गई, हम लालसा की वशीभूत संपूर्ण ब्रह्मांड को भी लज्जित कर देते हैं कि नहीं मेरा ये काम जो है सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, इतना मेरे पास धन वैभव और आकांक्षाएं मेरे पास ढेरों हैं, तो इसलिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। तो
कितने बड़े हुए। सिकंदर जब मरने लगा तो क्या कहता है, मेरे साथियों मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ कितने हाथी घोड़ों का जो है सेनाओं सहित मेरे साथ जाएगा काफिला, और कितने धन माल की जो तिजोरियां उनकी चाबियां घोड़ों पर लाद दो, वो मेरे साथ कितनी जाएगी। पर तो आखिर क्या हुआ, हाथ यही थे, न घोड़े हाथी गए, न तिजोरियों की चाबी गई, ना उनकी वैभव और प्रशंसा गई। वैभव और प्रशंसा किस चीज की है, मनुष्य को थोपे हुए नाम की वैभव प्रशंसा मान रहा है कि मेरा अमुक नाम है, जानते हो। अरे भैया हम जाने ना जाने, वो जान लेना, वो जान ले तो सब कुछ अच्छा हो गया। वही प्यार से जाना जा सकता है। वो जो प्यार करते हैं तो वो जान जाता है, जिसने उससे प्यार किया वो जान गया। सिद्धांत कहता है सत्य यही है, अच्छे विचारों के बिना सत्य का जन्म हो ही नहीं सकता। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके सर हृदय साच ताके हृदय आप। वो प्रभु हृदय में रहता है, और हम कहते हैं अंदर, पर अंदर हम मंथन कब करते हैं, हम कहते ध्यान लगा लिया, आप ध्यान लगा लिया, वो हमको प्रकाश दिख गया जी, हम ये हो गई। अरे हमने अभी तक मानव धर्म की शांति की प्रकाष्ठा को स्थापित नहीं किया मेरे भाई। मेरे को सब, मैं रोज की कहता हूँ, मेरा पास बहुत बड़ी शक्ति है मेरे पास, ये हर रोज कहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने रोटी रोजी चलाने के लिए आप लोगों से पैसे कैसे लूँगा। आप फिर राजी होंगे, हाँ स्वामी जी बड़े तपस्वी हैं, तो कुछ खर्चा पानी दे जाओगे और हम बढ़िया जो है उसमें काम चलाएंगे, अपना काम चलाने के लिए करना पड़ता है। परंतु ये नहीं है। हमारे देश में अनादिकाल से ऋषि मुनि और सन्यासी साधु संतों का ये देश रहा है। साधु संत और सन्यासियों ने इस देश की विरासत को संभालने तक, अच्छे विचारों को प्रकट करने की सबसे बड़ी अनुपम कृपा जो है इस देश के साधु सन्यासी ऋषि मुनियों की रही है। वो उनकी किसी ने नहीं माने, जिनने मानी वो चले अच्छे रहे। सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं, सन्यासियों ने, सब ने अच्छी बातें बताई, और उसको बात जो है अच्छी नहीं लगी। क्यों? कि हमें पहले अपने मतलब की बात करनी थी, और मतलब की बात हमारी पूरी हुई तो हमको साधु सन्यासी की बात, ऋषि मुनियों की बात याद आएगी। और जब तक हमारी मतलब की बात नहीं हुई तो साधु सन्यासी ऋषि मुनियों की बात हमको अच्छी नहीं लगती कि महाराज जी अभी कथा बंद करो, अभी जरूरी काम है, वहाँ जाना है, मीटिंग है। फंस गए? अरे भाई फंसने के तुम तो पहले ऑलरेडी फंसे हुए थे, क्यों? जब भगवान से झूठ बोल चुके हैं जन्म से ही, माँ के गर्भ में झूठ बोले कि हे प्रभु मुझे मुक्त कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ। जब मेरा जन्म हुआ, जन्म होते ही हमने जो है रोना शुरू कर दिया। ईश्वर ने पूछा कान में, रो क्यों रहा है? तुझे मुक्त कर दिया कि प्रभु रो इसलिए रहा हूँ, भूख लग गई। और वो उस दिन की भूख मरने तक सताती है। किसी भी मनुष्य की भूख जा नहीं सकती, कोई मनुष्य को अपनी भूख को मिटा नहीं सकता। एक भूख के पीछे, पेट की भूख के पीछे लाखों भूख उसके साथ जोंक की भांति चिमटी हुई है, उसे खा रही है, नोच रही है। तभी तो वेद में भगवान ने कह दिया ना, विचार दंडा। मनुष्य विचारों से दिन में कई बार दंडित हो रहा है, अनावश्यक दंडित हो रहा है। अरे भाई तू मनुष्य है, तू ईश्वर का जहाँ स्वरूप है, प्रतिबिंब है, और ईश्वर तुझे चाह रहा है, तू सब छोड़ दे और शांत हो जा। शांति का मार्ग क्या है? ज्ञान का मार्ग क्या है? शांति का मार्ग है शुद्ध विचार और स्वच्छ मन, और ज्ञान का मार्ग शांति। जब तक शांति में ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञान का शांति ही ज्ञान का मार्ग है। यानी जब शांति आएगी, ज्ञान मार्ग शुरू होगा, तब प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता में ईश्वर खुश हो जाते हैं, प्रसन्नता ही ईश्वर की भक्ति हो जाती है। ये सिद्धांत कहता है। मैं तो कह नहीं रहा हूँ, मैं तो खुद जहाँ आप लोगों से, संतों से, गुरुओं से, महापुरुषों से जो भी हमें सुनने को मिल जाता है वो हम आप लोगों तक बता देते कि ऐसा है। परंतु हम जब क्रिया योग में जाते हैं, जब हम सच को ढूंढने निकलते हैं, यानी मैं जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी, मैं बेचारी डूबन डरी रही किनारे बैठी। जिसने छलांग लगा दी समुद्र के बीच में तो उसे कहीं मोती मिल गया, और जो किनारे बैठा था उसके पास मोती नहीं आया। वो किनारे बैठे देखता रहा, निहारता रहा। ये हमारा ये शास्त्र सही है, और हमारे शास्त्र में लोक परंपराएं इतनी है, वो सभी शास्त्र बन गए।
लोक परंपराएं हैं। वेद में ऐसा कुछ नहीं है, वेदांत में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ईश्वरीय सिद्धांत है, ईश्वर अनुशासन देता है। जैसे मैंने बताया पंच भौतिक शरीर के साथ 5 क्रियाएं हैं, सिद्धांत, चरित्र, अनुशासन, प्रेम, विचार। ये तो हम छोड़ दिए, इनकी जरूरत नहीं है। जो हम कर लिए वो ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी एनीवेयर गॉड है ना। इसलिए हम अपने आप से ही और फिर भय लगता है। ये आपको एक गारंटेड बात बताता हूं, मैं बैठा बैठा ये सोचता रहता हूं कि कितने लोग डरे हुए हैं। मेरी नजर में 99.99% लोग डरे हुए हैं पूरी पृथ्वी के, पूरी पृथ्वी के, एक देश की नहीं, सभी देश आ जाएंगे पूरी पृथ्वी पे, चाहे वो कोई भी प्राणी है, चाहे वो हाथी है, शेर भी डरता है, शेर भी डरता है। आप कैसे डरता है? आप एक्सपेरिमेंट में जाइए, जंगल में जाइए, कुछ दिन रहिए, वो शेर भी खुले आसमान में नहीं सो सकता, वो भी छुप के सोता है, झाड़ियों में, खो में, गुफा में। तो फिर हम निर्भीक कैसे हो सकते हैं? निर्भीक होने के लिए मनुष्य को बनाया था ईश्वर ने कि मेरे प्रतिबिंब है, ये निर्भीक खुले आसमान में काट दो बंधन, बंधन ही दुखों की कारण है। जब खुले आसमान में निकलोगे, सोनलाल द्विवेदी ने कविता लिखी है, हम पंछी उन्मत्त गगन के पिंजर बंद नहीं रह पाएंगे, कनक कटोरी मेदासी हम कड़वे नीम की निभोरी खाएंगे। तो क्या कहते हैं, इस सोने की कटोरी में चूरमा जो खिला रहे हो ये हमें पसंद नहीं है, हम कड़वे नीम की निभोली और पत्ते खा के जी लेंगे, वो अच्छा है, पर तुम खुले आसमान में पंख फैलाएंगे तो आनंद आएगा। ऐसे ही इस पिंजरे में, ये शरीर रूपी पिंजरा जो है, इसके अंदर वही पंछी है, उसको इस पिंजरे को खोल दो, खुले आसमान में उसको पंख फैला के उड़ने दो, उसका नाम है आत्मा। वो साक्षात उस ईश्वर का ही जो है एक बिंदु है, एक कण है, बिंब है, वही स्वयं है, वही चराचर जगत में है। वो चल अचल पूरे ब्रह्मांड में अरबों किलोमीटर तक जाए तो भी पता नहीं है, अरबों किलोमीटर गहराइयों में जाए तो भी पता नहीं है, अरबों किलोमीटर दिशाओं में जाए तो भी पता नहीं है। ये गोलाकार ऐसा ब्रह्मांड है जिसका आता पता नहीं है। असे लोकेश ताकत, ये पृथ्वी किस पर रुकी है? कौन रोक रहा है इसको? यानी पृथ्वी के सृष्टि के जितनी भी सृष्टि है उनके संतुलन को बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण यानी एक चुंबकीय बल ने उसको रोका। आकाश है वो, चुंबकीय बल क्या है? आकाश। आकाश नहीं होगा पृथ्वी कैसे रुकेगी? आप कैसे भास करेंगे? आप पृथ्वी पर हैं तो आप आकाश को भास कर रहे हैं। घड़े में भी आकाश है, वो आकाश उस घड़े पर ठहरा है, और घड़ा का पृथ्वी रूपी घड़ा जो है उस आकाश पर ठहरा है। ऐसी ही पृथ्वी आकाश के अधीन है, खुले आसमान में। ऐसी भांति से आत्मा को उसके अधीन कर दो, प्रसन्नता की ओर बढ़ने शुरू कर दो। यानी क्रिया योग निरोग क्रिया है। जो पर्यावरण है, खाद्य हैं, संतुलित आहार बचा नहीं, प्रदूषण बढ़ रहा है। ये बिजली भी प्रदूषण है, प्रकाश प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु में प्रदूषण है, खाद्य सामग्री में प्रदूषण है। तो जैसे जैसे बढ़ा तो ये करा मनुष्य ने। हम ईश्वर का, प्रकृति का, सबका नाम थोपते हैं, गलती हम कर रहे हैं। दूध में मिलावट कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है, प्रकृति कर रही है। सामान, खाने पीने सामान कौन मिलावट कर रहा है? मनुष्य कर रहा है ना। और वो कहता है पैसा आ जाए, वो भी पैसा अगर साथ जाए और कोई ले जाके वहाँ प्रयोग करके दिखा दे तो उसको इकट्ठा करना चाहिए। और हमें सबसे पहले ईश्वर के प्रतिबिंब यानी ईश्वर ने मनुष्य को जानने के लिए सृष्टि बनाई। क्या ये मनुष्य मेरे संदर्भ सच को निर्धारित कर सकता है या नहीं? तो सत्यम शिवम सुंदरम शब्द क्यों लिखा गया? उस सत्य को सिद्ध करने के लिए मनुष्य को बताया कि ये मनुष्य के अंदर क्या, उसके अंदर प्रेम है,
इसलिए उसने गरीब, अमीर, अपाहिज सब प्रकार के प्राणियों को जन्म दिया। क्यों दिया? उस मनुष्य को जानने के लिए। और उसके सामने वाले को धनी बनाया, तो धनी के सामने आके उसने कहा कि मैं अपाहिज हूं, मेरी क्या सहायता करोगे? अरे भाई सारा देश ही अपाहिज है, भाई जाओ जाओ। तो ईश्वर हंसता कि देखा ये मेरा प्रतिबिंब है, ये अपने में अपने जीने की जो है जो लालसा लगाए बैठा है, वो इस ईंट के एक बाउंडर में फंस के खड़ा है। इससे हम किसी को नहीं दे सकते। अगर हम सब लोग प्रेम करें तो एक भी गरीब नहीं रहेगा, एक भी हिंसक नहीं रहेगा, और एक भी भूखा नहीं सोएगा। अगर हम मनुष्य सब प्रेम कर ले तो हम कर नहीं रहे, मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। आइए हम सब मिलकर विचार क्रांति लाएं, तब प्रेम पैदा होगा। हम बदलने की दृढ़ निश्चय करें कि मैं अवश्य बदलूंगा, तो अवश्य बदलाव आएगा। यही प्यार को पैदा करने की क्रिया है। हम अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष रूपी दोनों राक्षस निकाल के फेंक दे, और हृदय में अहंकार रूपी राक्षस उसको भी निकाल के फेंक दे, तब निर्मल हो जाएंगे। निर्मल मन सब जग जन सुहाए, प्रभु की प्रेम में डूब जाए। इसके आनंद का जो है अनंत अनंत, यदि कोई पता ही नहीं है कहाँ कहाँ क्या आनंद है, वो एक ही जगह नहीं है। वो आनंद में जो है पता नहीं क्या क्या आनंद बैठे बैठे ही सब ढूंढ लेता है। आप क्या क्षण भंगुर आनंद के अंदर डूबे हुए हैं। जैसे मोहरा, तो क्या लिखा है? चंपा तेरे में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर तू भंवरे को नहीं आने देती पास। क्या कारण है? भंवरा किसी फूल को छोड़ता नहीं बैठे बगैर। तो कमल के फूल में क्यों रात को पकड़ा जाता है? शाम होते ही, क्यों? वो लालसा में डूबा है और रात को बंद हो जाता है उसमें। और चंपा क्या कहती है कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे मैं नहीं आने दूं पास। तो भंवरा तो वो है। ऐसे ही मनुष्य अगर भंवरे की उस शिक्षा और उसे चंपा के फूल की शिक्षा और देख ले, कितना चंपा का सुंदरता है ना, और वो सुंदरता ऐसे आपकी है। आप उस मन रूपी भंवरे को इस नाभि मंडल के कमल रूपी फूल में, पुष्प में बंद मत होने दो। उसका आनंद से जीने, खुला खुला आसमान आनंद लेने दो। प्रभु प्रेम, ईश्वर का प्रेम वो कब होगा? जब आपके अंदर का अहंकार निकल जाएगा, आपके मधु कैटम यानी राक्षस, ईर्षा द्वेष राक्षस खत्म हो जाएंगे, तब आप वेद बन जाएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायणम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम।